अपर्णा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप सभी को सर्वनाम बताने जा रही हूँ। पढ़ाई से संबंधित अच्छी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है, तो ये सब देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा जैसे राम हुआ, कोई जगह जैसे कि कोलकाता कोई जगह हुआ, तो ये सभी के स्थान पर ये सभी के स्थान के बदले कोई किसी दूसरा चीज़ का प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उसके स्थान पर उसके बदले, तो वही शब्द संज्ञा हो गया। जैसे राम है तो राम संज्ञा के बदले उसका, जैसे राम है तो राम को हम लोग वह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार है संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मेरा, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय जिसका कोई निश्चित नहीं है, कोई, कुछ आदि, कोई निश्चित नहीं है, कुछ हो सकता है नहीं भी हो सकता है, अनिश्चित है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसको अनिश्चय बोलते हैं। निश्चय जो होने वाला है, निश्चय है कि होने ही वाला है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, प्रश्न कर रहा, क्वेश्चन कर रहा, क्या, कहाँ, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, स्वतः, यानी कि अपने आप से बोल रहा, खुद से बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए चलिए हम जानते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और उसमें वो प्रकार जो है किसे कहते, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आ गए हैं नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम में। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष, आदमी औरत, औरत आदमी दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बताता है। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला गया कि जिस सर्वनाम से एक शब्द या फिर एक वाक्य का प्रयोग दूसरे शब्द या वाक्य के साथ संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक किसी चीज़ निश्चय है कि होना ही है, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करवाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित नहीं है, अनिश्चय है कि नहीं होगा या फिर हो भी सकता है, कोई निश्चित नहीं है, तो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करवाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसे प्रश्न किया जा रहा है। तुम कौन हो, वह कौन है, प्रश्न कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियोज़ भी बनाकर अपलोड करूँगी। ओम शांति।